श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं 2024 साल का जनवरी महीना जाने वाला है और फरवरी महीना आने वाला है। अब दोस्तों, फरवरी महीने को हम कैसे अच्छा बनाएं जिससे कि हमारे फरवरी महीने में हमें कोई भी दुख और परेशानी का सामना ना करना पड़े, हमारी इस महीने में मनोकामना भी पूर्ण हो। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सभी महीनों में से सबसे अलग जो महीना होता है वो फरवरी का महीना होता है। क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों इस फरवरी के महीने में होते हैं 28 दिन। अब दोस्तों आप देख सकते हो पूरे साल भर में किसी भी महीने में 28 दिन नहीं होते हैं, और 28 दिन होते हैं तो वो सिर्फ फरवरी के महीने में होते हैं। अब जब 28 दिन फरवरी के महीने में होते हैं तो इस महीने का महत्व भी अलग ही होता होगा। और इसी महीने में दोस्तों गुप्त नवरात्रे भी पड़ते हैं। गुप्त नवरात्रे हम आपको बता दें कि एक ऐसे नवरात्रे होते हैं जो कि गुप्त रूप से होते हैं, है ना। और एक चैत्र नवरात्रे आपने सुना होगा, शारदीय नवरात्रे सुना होगा, पर ये वाले जो गुप्त नवरात्रे हैं ये गुप्त रूप से होते हैं जो कि इसी फरवरी के महीने में पड़ने वाले हैं, है ना। साथ ही में दोस्तों इस 28 दिनों में, इस फरवरी महीने में आप लोगों को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, जिन नियमों के पालन करने से आपके इस फरवरी महीने के ये 28 दिन बहुत ही अच्छे बीतेंगे। आप जो सोचेंगे आपको वो मिलेगा, आपकी जो मनोकामना होगी आपकी वो मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। पर दोस्तों उसके लिए आप लोगों को आज से ही कुछ नियमों का पालन शुरू कर देना चाहिए। अब वो नियम कौन से हैं वो हम लोग यहाँ पर जानते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ आप लोगों को विशेष रूप से हम आपको बता दें कि जो हम नियम बताएंगे ना वो माताओं बहनों के लिए विशेष रूप से बताएंगे, क्योंकि दोस्तों घर की जो लक्ष्मी होती हैं वो माताएं बहनें ही होती हैं। इसलिए माताओं बहनों को ही जो है इन नियमों का विशेष रूप से पालन करना है। बाकी करना तो सबको है पर माताओं बहनों को विशेष रूप से करना है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले नियम के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कई सारे घरों में जो माताएं बहनें होती हैं वो बहुत लेट उठती हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग अपने जीवन में सुख शांति चाहते हो, अपने घर में सुख शांति चाहते हो, तो विशेष रूप से माताएं बहनें सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें। देखिए, अगर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, पर ना भी हो सके तो भाई जितना जल्दी हो सके 7 बजे 8 बजे पर जल्दी उठने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जब सूर्य ना निकले उससे पहले उठ जाए, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में, तो भाई और अच्छी बात है। वरना आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि भाई हम जल्दी से जल्दी उठ जाएं। उठने के बाद दोस्तों आपका सबसे पहला जो काम होना चाहिए विशेष रूप से माताओं बहनों का, वो स्नान का होना चाहिए। कई सारे लोग क्या करते हैं कि भाई माताएं बहनें जो होती हैं वो मतलब हाथ मुंह धोती हैं सुबह उठकर और अपने घर के रसोई घर में प्रवेश कर जाती है क्योंकि चाय बनानी होती है। पर दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। घर की विशेष रूप से जो माताएं बहनें होती हैं या घर का कोई भी सदस्य बिना स्नान किए रसोई घर में प्रवेश उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि रसोई घर में मां अन्नपूर्णा विराजित होती हैं। और जब आप उन्हें बिना स्नान किए, बिना मतलब ऐसे ही छू लेते हो तो भाई वो फिर अशुद्धता का एक कारण बन जाता है। इसलिए माताएं मैंने विशेष रूप से सुबह उठकर पहले स्नान कर लिया करें। फिर उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को जो भी अपने घर के काम करने हो वो आप लोग कर सकते हैं, पर उठकर स्नान करने का एक नियम आप लोग बना लीजिए अगर आप अपने जीवन में, अपने घर परिवार के सदस्यों के जीवन में सुख शांति पाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आप लोग अपने घर के रसोई घर में बिना नहाए बिल्कुल भी प्रवेश मत किया करो सुबह सुबह। उसके बाद में अगर बात करें अगले नियम के बारे में, तो दोस्तों अगला नियम ये है कि आप जब सुबह उठते हो तो भाई उठकर स्नान करके आप अपने घर की साफ़ सफाई करने में लग जाया करो। क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि आपकी घर का कोई जो मुख्य व्यक्ति होता है उसके बाहर निकलने से पहले आप अपने घर की सारी साफ़ सफाई कर लो, है ना। सुबह हालांकि वो मतलब घूमने फिरने जाते हो तो उसमें दिक्कत नहीं है, पर जब वो अपने ऑफिस के लिए या अपने काम पर निकले उनके जाने से पहले आप अपने घर की पूरी साफ़ सफाई कर लिया करो। झाड़ू करना है, पोछा करना है, वो सारे काम उनके जाने से पहले हो जाए तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप लोग आपके घर के सभी सदस्यों के जाने के बाद अपने घर की झाड़ू पोछा करते हैं, ये बहुत बुरा संकेत माना जाता है। इसलिए ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है ना। कई सारी माताएं बहनें ऐसी होती हैं जो कि सोचती हैं कि भाई जब सभी लोग चले जाएंगे तो हम अच्छे से फ्री हो जाएंगे, उसके बाद हम अच्छे से काम करेंगे, पर ऐसा नहीं करना है। आप लोगों की सुबह सभी घर में उपस्थित हों, उस समय के बीच में आप अपने सारे कामों को निपटा लीजिए, साफ़ सफाई से जुड़े हुए, है ना। उसके बाद जैसे ही सब घर के लोग चले जाएँ उसके बाद आप ना झाड़ू लगाएं ना पोछा लगाएं। इस बात का नियम आज से ही बना लेना, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले नियम के बारे में। दोस्तों जो अगला नियम है ना वो है दोस्तों आप लोग जब भोजन बनाते हो, मतलब भोजन तो आप सुबह शाम बनाते ही हो, तो दोस्तों वहाँ पर एक नियम है कि भाई आप जब अपने घर की रोटियां बनाते हो तो रोटियों में दोस्तों एक नियम आप लोग आज से ही शुरू कर देना। अगर आप अपने इस फरवरी के 28 दिनों को अच्छा बनाना चाहते हो, पहली रोटी गाय के लिए निकालना चालू कर देना, दूसरी रोटी जो या आखिरी वाली जो रोटी होती है वो कुत्ते के लिए निकालना चालू कर देना। अब यहाँ पर ये रोटी निकाल तो आप लोग दोगे, पर करना क्या है इन रोटियों का, तो देखो
पहली रोटी जो आपने गाय के लिए निकाली है ना या बनाते हो, सभी घरों में बनती हैं, पर दोस्तों गड़बड़ यहीं पे होती है कि वो रोटी पहले निकलती तो गाय के लिए है, पर वो गाय के मुख तक पहुंचती नहीं है। हम पहली रोटी गाय के लिए क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वो पहले जो है गाय के मुख में ही जानी चाहिए। पर वो जाती कब है? जब हम सभी लोग भोजन कर लेते हैं, सब हो जाता है, जब वो रोटी बिल्कुल कड़क हो जाती है, उसके बाद हम गाय को देते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जो गर्म रोटी बनी विशेष रूप से सुबह की, क्योंकि रात्रि में तो गाय मिलेगी नहीं, शाम के समय तो मिलेगी नहीं, तो इसलिए विशेष रूप से सुबह का ध्यान रखा करो कि सुबह जो पहली रोटी है उस रोटी को बढ़िया आप सभी लोगों के खाने से पहले जो पहली रोटी बनी उसको उसी समय थोड़ा ठंडा करके उसके अंदर कुछ गुड़ वगैरह रख के गाय माता को खिला दिया करो, है ना। उसको ठंडा होने मत मतलब ऐसा ना किया करो कि पहले आपका घर का कोई सदस्य खाना खा लिया, या दूसरी तीसरी रोटी खा लिया, उसके बाद आप तो नहीं, सबसे पहली रोटी गाय के मुख में जानी चाहिए, उसके बाद फिर आपके घर के सदस्य जो है भोजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में आखिरी वाली रोटी की बात करें तो वो आप चाहो तो भाई पहले अपने भोजन कर सकते हो, भोजन करने के बाद आखिरी में फिर वो रोटी कुत्ते को दे सकते हो। यही काम शाम के समय का भी रहता है। अगर शाम को हो सके तो वो रोटी आप गाय को दे दिया करो, अन्यथा फिर सुबह के समय वह रोटी आप गाय को दिया करो, है ना। तो इस नियम का भी पालन करना शुरू कर दो। गाय माता आपको आशीर्वाद ज़रूर देंगी। पहली रोटी गाय की होनी चाहिए, गाय के मुख में भी पहले ही जानी चाहिए, और आखिरी रोटी कुत्ते की होनी चाहिए, जो कि आप सबके खाने के बाद, भोजन के बाद गाय कुत्ते के मुख में चली जानी चाहिए, है ना। इससे भी आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अब अगले नियम के बारे में। दोस्तों जो अगला नियम है ना वो ये है कि आप इस फरवरी के 28 दिनों में आप भगवान शिव जी पर जल चढ़ाने किस दिन जाओ। देखो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि प्रतिदिन जाते हैं, ठीक है, और कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई हमें तो समय नहीं है, तो भाई हम किस समय जाएं। तो देखो जब भी इस फरवरी के महीने में विशेष दिन पड़ जाए, जैसे कि सोमवार का दिन है विशेष भगवान शिव जी का, प्रदोष का दिन हो गया, जो मासिक शिवरात्रि पड़ती है वो हो गया, ऐसे जो विशेष दिन है ना, आप अगर उन दिनों पर भी जल चढ़ाने जाते हो भगवान शिव जी पर, जिनके पास समय नहीं है उनके लिए बात बता रहे हैं, बाकी जिनके पास है वो रोज़ जाएंगे तो उन्हें ज़्यादा फल मिलेगा, ठीक है। तो जिनके पास समय नहीं है वो विशेष दिनों पर जरूर भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए जाएं, है ना। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात निकल कर आती है, हम जो 1 लोटा जल लेकर जाते हैं ना, वो 1 लोटा जल कहाँ से भरें। तो देखो अगर आप अपने घर में सुख शांति चाहते हो, खुशियाँ प्राप्त करना चाहते हो, तो आपके घर के जो घर में जो आपका रसोई घर है, रसोई घर में पीने का पानी रखा जाता है, परिंदा रखा जाता है, उस परिंदे में से आप लोग जल लेकर जाया करो, क्योंकि वहाँ पर आपके पितृ होते हैं। जब आप उस जगह से जल लेकर जाते हो तो भाई भगवान का आशीर्वाद सदैव आपके घर परिवार पर बना होता है ना। तो उस जगह से आप लोग जल लेकर जाया करो। और अगर हो सकता है दोस्तों तो सुबह सुबह अपने परिंदे से थोड़ा सा जल लेकर जो है आप अपने घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा छींच दिया करो। तो दोस्तों झाड़ू लगाकर आप वहाँ पर अपने घर के मुख्य द्वार पर सुबह सुबह ही थोड़ा सा जल छींच सकते हो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अभी हमने यहाँ पर सुबह के समय की बात करी, अब हम दोपहर के समय में आ जाते हैं। दोस्तों दोपहर के समय में आप लोगों को सोना नहीं चाहिए, विशेष रूप से माताएं बहनें, कई सारे लोग सोते हैं दोपहर के समय, पर जो नियम कहता है वो हम आपको बता रहे हैं कि दोपहर के समय सोना नहीं चाहिए। आप लोग दोपहर के समय भगवान के नाम का जाप कर सकते हो। कैसे करोगे? आप सभी लोग जानते हो कि दोपहर के समय ही पंडित जी की कथाएं चलती हैं, ठीक है। तो आप उस कथा को सुन सकते हो दोपहर के समय, जिससे कि ना आपको नींद आएगी ना कुछ आएगी, आप उस कथा में मग्न हो जाओगे, है ना। अब कथा को सुनने का भी दोस्तों एक नियम है कि कथा को जब आप सुनने बैठो ना तो उस स्थान से बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं उठना चाहिए। आप एक आसन लगाओ, चाहे टीवी पे सुन रहे हो, चाहे कथा पंडाल के अंदर सुन रहे हो, चाहे कहीं पर भी सुन रहे हो, आप अपना एक आसन लगाओ, उस आसन के ऊपर बैठ जाओ। जब से कथा शुरू हो रही है वही उस समय से बैठ जाओ, और जब तक मत उठना जब तक कि कथा पूर्ण ना हो जाए। ऐसी आपको कोशिश करना है, बाकी ऐसा आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, पर कोशिश आपको ऐसी करनी है कि एक बार जो कथा सुनने आप लोग बैठो तो भाई उसके बाद जब भी उठो जब वह कथा पूर्ण हो जाए, है ना। इस बात का भी आप लोग नियम बना के रखना। आपकी जो भी मनोकामना को लेकर आप कथा सुनोगे वह पूर्ण ज़रूर होगी, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब हम आ जाते हैं शाम के समय प्रदोष काल में, कि भाई एक प्रदोष काल का जो समय होता है जो पंडित जी ने बताया वो लगभग 4 बजे से लेकर जो शाम के 4 बजते हैं, 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये पूरा प्रदोष काल या शाम का समय होता है। अब इस समय के बीच में माताओं बहनों को क्या क्या नहीं करना चाहिए वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए शाम के समय कभी भी आप लोगों को अपने घर से किसी को पैसे नहीं देना चाहिए, उधार नहीं देना चाहिए, किसी भी रूप से पैसा आपको खर्च नहीं करना चाहिए शाम के समय में अपने घर से, वरना माता लक्ष्मी चली जाती हैं, ठीक है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ना तो शाम के समय आप लोगों को किसी को नमक देना चाहिए, है ना, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। शाम के समय आप लोगों को अपने घर के सभी खिड़की दरवाजे खोल देने चाहिए, चाहे खिड़की हो चाहे दरवाजे हो, शाम के समय आपके घर के खिड़की दरवाजे खुले रहने चाहिए, क्योंकि भगवान का ये भ्रमण का समय रहता है। नंदी बाबा के साथ शिव जी और माता पार्वती जी भ्रमण के लिए निकलते हैं। जो आपके गेट उन्हें बंद मिलेंगे तो वो आपके घर के अंदर कैसे प्रवेश करेंगे और आपकी घर की दुख और समस्याएं कैसे दूर होंगी। इसीलिए ज़रूरी है आप अपने घर के खिड़की दरवाजे शाम के समय विशेष रूप से खोल कर रखें, ठीक है।
उसके बाद में दोस्तों शाम के समय आप लोगों को कभी भी अपनी चौखट पर, दहलीज पर नहीं बैठना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों माताएं बहनें, कई सारी माताएं बहनें ये गलतियां करती हैं कि वो शाम के समय ही अपने बाल खोलती हैं, बाल बनाती हैं, चूड़ी पहनती हैं, बिछिया पहनती हैं या सिंदूर लगाती हैं। तो भाई ऐसी गलती शाम के समय प्रदोष काल में बिल्कुल भी नहीं करना है। शाम के समय ना तो आपको चूड़ी बिछिया पहननी चाहिए, ना तो चौखट पर बैठना चाहिए, ना सिंदूर भरना चाहिए। एक तरीके से यह है कि आपको शाम के समय कुछ सजने धजने का काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस बात का नियम आप लोग आज से ही बना लो। शाम के समय आप लोगों को भगवान के नाम का ही जाप करना चाहिए। उस समय दुखी नहीं होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, है ना। ये शाम के समय के नियम कहते हैं दोस्तों, इसलिए इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं रात्रि के समय में। रात्रि का जो समय होगा दोस्तों, इस समय आप लोग भोजन बनाओगे, ठीक है। तो आपका जब भोजन बन जाएगा, इसमें से भी गाय की पहली रोटी और कुत्ते की आखिरी रोटी निकल जाएगी भाई। उसके बाद में जब आपके घर के सभी सदस्य भोजन करें तो कोशिश किया करो जो शाम का समय या जो रात्रि का समय होता है उस समय में आप लोगों को अपने घर के पूरे परिवार के सदस्यों के साथ एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि रात्रि के भोजन का विशेष महत्व होता है और शाम के समय जो है आप लोगों को भोजन भी नहीं करना चाहिए। संध्या काल में हमें सिर्फ भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, है ना। तो आप लोगों को रात्रि के समय एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। जब आपका भोजन हो जाए तो भाई भोजन को करते समय भी एक बात का ध्यान रखना है कि भाई भोजन को कभी भी आप लोगों को बिस्तर पे बैठकर, सोफे पे बैठकर या किसी ऊपरी जगह पर बैठकर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने ज़मीन पर ही, धरती माता पर ही आसन लगाना चाहिए। उसके फिर नीचे बैठकर ही सभी लोग एक साथ, घर परिवार एक साथ जो है भोजन किया करें, जिससे कि आपके घर पे परिवार में प्यार भी बढ़ता है और खुशियाँ भी जो है बहुत जल्दी ही आती हैं, ठीक है। तो इस बात का नियम इसका आप लोग धारण करके आज से ही रख लो। उसके बाद में दोस्तों जो अगला नियम है ना, वो ये है कि भाई आप लोग जो है ना, जो रात्रि का जो भोजन करते हो, भोजन के बाद आपके झूठे बर्तन होते हैं, तो भाई झूठे बर्तनों को कभी भी आप लोगों को रात्रि में खाली नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब कि आपने खाना खाया, खाने के बाद आपके झूठे बर्तन हो गए ना, तो इन बर्तनों को आपको रात्रि में ही धोना चाहिए। ऐसा ना हो कि पूरी रात भर आप लोग रखे हो, सुबह जाकर धो रहे हो। इससे आपके घर में बहुत नकारात्मकता आ जाएगी। इसलिए रात्रि में जो भोजन किया है उसके जो बर्तन है वो रात्रि में ही धुलने चाहिए और धुलकर साफ़ हो जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों सुबह इन बर्तनों को अगर उठ के आप लोग धोते हो, अभी तक आप ऐसा करते आए हो, तो भी आपके घर में बहुत सारी नकारात्मकता आएगी। इसलिए इस नियम को बदल दो। अपने बर्तनों को रात में ही धोना चालू करो और रात में ही साफ़ सफाई करके बढ़िया जो है काम किया करो, है ना। उसके बाद दोस्तों रात्रि के समय आप लोगों को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है ना। चाहे आप पोंछा लगा लो, पर रात्रि में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। और झाड़ू को रखने का जो स्थान है वो भी एक ऐसा स्थान होना चाहिए जो जहाँ पर झाड़ू अच्छा रहे, सुरक्षित रहे, छुपा कर रखें उसे, है ना। क्योंकि झाड़ू में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, तो उसे कभी भी दिखा कर नहीं रखना चाहिए। रसोई घर में नहीं रखना चाहिए, जहाँ पर लोग बैठे वहाँ पर नहीं रखना चाहिए। पलंग के नीचे नहीं रखना चाहिए। आपको कहीं अच्छे से स्थान पर छुपा कर उसे रखना चाहिए। बस इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। तो दोस्तों ये वो सारे नियम थे जिनका अगर आप लोग कुछ नियमों का भी पालन कर लोगे तो कुछ ना कुछ आपको फ़र्क देखने ज़रूर मिलेगा और आपके जीवन में खुशियाँ ज़रूर आएंगी। और जब खुशियाँ आएंगी तो हमारे सारे काम अपने आप बनने चालू हो जाएंगे। कोई भी दिक्कत समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।